अब चलिए बच्चों आगे हम बात करेंगे मानचित्र संबंधी वर्ग, ठीक ना। बोर्ड के पेपर में जो मानचित्र वाला कार्य आता है ना, वो 10 नंबर का पूछा जाता है, ठीक ना। तो बच्चों बोर्ड परीक्षा के पेपर में आप सभी को बिल्कुल इसी प्रकार का मानचित्र प्रोवाइड किया जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पे मानचित्र नोटिस कर पा रहे हैं। इसी प्रकार का मानचित्र दिया जाएगा और आपको इसी मानचित्र में भर करके आपको हल करना होगा और इसी में से आपको 10 नंबर दिया जाएगा। तो सबसे पहले बच्चों मानचित्र को यहाँ पे अपना नाम लिखना होगा, ठीक ना। सबसे पहले अपने यहाँ पे नाम लिख देना, डेट लिख देना, अपना यहाँ पे रोल नंबर लिख देना, यहाँ पे डिवीजन लिख देना और यहाँ पे, ठीक ना, यहाँ पे ये लिख देना, ठीक ना। इतना करने के बाद अब देखो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले 9A को हल करेंगे, उसके बाद 9B का सोल्यूशन देखेंगे। पूरा मानचित्र समझ में आएगा, परेशान नहीं होना है, थोड़ा सा टाइम दो, पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक ना। आइए सबसे पहले निर्देश को पढ़ते हैं कि निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में इस चिन्ह के द्वारा नाम सही दर्शाइए। सही नाम एवं सही अंकन के लिए आधा आधा नंबर दे दिया जाएगा। अच्छा, सबसे पहला प्रश्न क्या है बाबू कि वह स्थान जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, कब हुआ था? सितंबर 1920 में हुआ था। तो बच्चों देखो, जब आप उस स्थान का नाम बता दोगे ना तो आधा नंबर, और मैप में सही जगह दर्शा दोगे तो आधा नंबर, यानी कुल मिलाकर के 1 नंबर यहां से मिल जाएगा। तो सबसे पहले बताओ, ठीक ना, सबसे पहले आप ये बताओ कि 1920 सितंबर में, ठीक ना, सितंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहां पे हुआ था? सबसे पहले उस जगह का नाम बताओ। उस जगह का नाम है बाबू नागपुर। क्या है? नागपुर, जो कि मुंबई वाले क्षेत्र में पड़ता है। कहां पे? मुंबई में। अब चलो इस मानचित्र को देख करके बताओ कि मुंबई कहां पे है। तो मुंबई देखो, ये वाला क्षेत्र को क्या बोलेंगे हम? मुंबई। ये देखो यहां से लेकर के इस पूरे क्षेत्र, ये मुंबई का क्षेत्र है, ठीक ना। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? आपको क्या करना है? 9 का ए दर्शाना है, ठीक ना। 9 का ए दर्शाना है और यहाँ पे 9 का ए, ठीक ना। सबसे पहले क्या करेंगे? प्रश्नोत्तर संख्या 9 का ए करेंगे, ठीक ना। 9 का क्या कर रहे हो? ए कर रहे हो। और ए का कौन सा सवाल कर रहे हो? पहला सवाल कर रहे हो, ठीक ना। इतना करने के बाद अब चलो क्या करना है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहां पे हुआ था? उस जगह का, तो मुंबई में तो आ गए, और मुंबई किस जगह पे? नागपुर। यहां पे कर दो नागपुर। क्या करना है? नागपुर करना है। और नागपुर करने के बाद बच्चों यहां पे किस चिन्ह के द्वारा दर्शाना है? इस गोले वाला चिन्ह के माध्यम से दर्शाना है। और यहां पे क्या कर दो? गोला कर दो और यहां पे एक बिंदी कर दो। तो ये आपका हो गया। इस प्रकार से आपको यहाँ पे पूरा हल करना है, पूरा सॉल्यूशन करना है, ठीक ना। पूरा नंबर मिलेगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा, ठीक ना। अब चलो अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा था, तो उस जगह का क्या नाम है? दांडी। क्या नाम है? दांडी। और कहां पड़ता है? गुजरात में। तो देखो मुंबई के जस्ट बगल में क्या है? ये वाला जो एरिया है ये गुजरात है, ठीक ना। ये वाला एरिया क्या है? गुजरात है, पोरबंदर है, ठीक ना। तो यहाँ पे दांडी। तो सबसे पहले क्या करना है? यहाँ पे दांडी लिखोगे और ये 9A का सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पे लिख दोगे 9A। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख दो 9A, ठीक ना। और ये सेकंड क्वेश्चन हम कर रहे हैं, यहाँ पे कर दो, ठीक ना। और यहाँ पे इस जगह का नाम यहाँ पे कर दो और यहाँ पे ये कर दो इस चिन्ह के द्वारा, और यहाँ पे लिख दो दांडी। क्या लिख दो? दांडी, ठीक ना। इस तरीके से यहाँ पे जगह नहीं तो तीर भी बना सकते हो, कोई परेशानी नहीं होगा। अब चलो अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? वह स्थान जहां जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो अमृतसर में हुआ था। अमृतसर कहां पे है? पंजाब में। कहां पे है? पंजाब में। अब बताओ पंजाब कहां पे है? तो पंजाब बाबू बच्चों यहाँ पे ये है पंजाब। देखो पंजाब ये वाला एरिया है, जस्ट ये वाला एरिया, ठीक ना। ये तो बच्चों पंजाब ये है। अब यहाँ पे देखो किस चिन्ह के द्वारा दर्शाना है? ये 9 का एक कर दो यहाँ पे। और कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो? तीसरा, ठीक ना। तीसरा क्वेश्चन कर रहे हो और यहाँ पे इस चिन्ह के द्वारा दर्शा दो तीर के माध्यम से। यहाँ पे लिख दो ये, और उस जगह का नाम कर दो क्या? उस जगह का क्या नाम है? उस जगह का नाम है अमृतसर। क्या नाम है? अमृतसर। यहाँ पे लिख दो अमृत, ठीक, अमृतसर, या यहाँ पे पंजाब भी लिख सकते हो, अमृतसर पंजाब, ठीक ना। इस तरीके से, ठीक है। एग्जामिनर समझ जाएगा भाई 9 के ए का तीसरा को आंसर क्या है? अमृतसर पंजाब। और चिन्ह भी दिखा दिए हो, पूरा नंबर मिल जाएगा, ठीक ना। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि वह स्थान जहां महात्मा गांधी का किसान सत्याग्रह आंदोलन हुआ था, तो वो हुआ था चंपारण में। कहां हुआ था? चंपारण। अब बताओ चंपारण कहां पे है? तो चंपारण कहां पे है? बिहार में। तो ये देखो यूपी का एरिया ये है, यूपी के जस्ट बगल में ये है बिहार, ठीक ना। तो ये बिहार है। और देखो इस चिन्ह के द्वारा दर्शा दो, ठीक ना, इस चिन्ह के द्वारा दर्शा दो और यहाँ पे लिख दो क्या? चंपारण। यहाँ पे क्या लिख दो? चंपारण। चंपारण। और ये कौन सा है? 9 का ए, इसका कौन सा है? चौथा नंबर क्वेश्चन, ठीक ना। 9 का ए का चौथा नंबर क्वेश्चन इस चिन्ह के द्वारा, और चिन्ह यहाँ पे दर्शा दो ये, ठीक ना। ठीक हो गया आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि वह जिला जहां चौरी चौरा की घटना हुई थी, उस डिस्ट्रिक्ट का नाम बताना है।
उस डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है? गोरखपुर, ठीक ना, कि क्या है? गोरखपुर। अच्छा गोरखपुर क्या है बाबू? गोरखपुर कहाँ पड़ता है? यूपी में पड़ता है। कहाँ पे? यूपी में, जस्ट एकदम इधर नीचे वाला साइड में पड़ता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? चिन्ह दर्शा देंगे यहाँ पे इस चिन्ह के द्वारा, ठीक ना, और यहाँ पे क्या लिख देंगे? गोरखपुर। क्या लिख दोगे? यहाँ पे आप ये बता दो और यहाँ पे लिख दो गोरखपुर। क्या लिख दो? गोरखपुर लिख दो। और ये क्वेश्चन कौन सा है? 9 का ए। 9 का ए का कौन सा क्वेश्चन है? 5वां नंबर क्वेश्चन है, ठीक ना। इस प्रकार से आपको हल करना है बोर्ड के पेपर में। समझ में आ गया? चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि दिए गए मानचित्र में, ठीक ना, दर्शाना है, ठीक ना, उत्तर प्रदेश की राजधानी नगर को सी के माध्यम से दर्शाना है, ठीक ना। यूपी की राजधानी कहाँ पे है, ठीक ना। और जब मैप में दर्शा दो आधा नंबर, सही बता दोगे तो आधा नंबर, 1 नंबर यहां से मिल जाएगा। तो बताओ यूपी की राजधानी कहाँ पे है? यूपी की राजधानी कहाँ पे है? लखनऊ, ठीक ना। और लखनऊ एकदम सीधा मिडिल में पड़ता है और उसको दर्शाना है, ठीक ना, किस चिन्ह के माध्यम से? आपको इस प्रकार से एक स्क्वायर कर देना है और इसमें सी लिख देना है, ठीक ना, सी, ठीक ना। और ये क्या है भैया? यहाँ पे लिख दो क्या? लखनऊ, लखनऊ, ठीक ना। और ये कौन सा क्वेश्चन है? 9 का बी। 9 का बी का पहला क्वेश्चन, 9 का बी का पहला क्वेश्चन, ठीक ना। इस प्रकार से आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। हालांकि इसको हल करने के लिए आपको एक अलग से मानचित्र दिया जाएगा। मैं आपको एक ही मानचित्र बता दे रहा हूँ, कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन, नर्मदा नदी पर बना एक बांध को इस चिन्ह के माध्यम से दर्शाना है। तो सबसे पहले बच्चों आपको पता होना चाहिए भैया नर्मदा नदी किस किस डिस्ट्रिक्ट पे है या किस किस राज्य में है। तो जैसे मान लो मैंने यहाँ पे बता दे रहा हूँ भाई, नर्मदा नदी कहाँ पे है? ये है गुजरात में और इस सरदार सरोवर बांध पर ये बांध बना हुआ है, ठीक ना। तो ये कहाँ पे है? गुजरात। और गुजरात वाला सीन कहाँ पे है? ये, ठीक ना, गुजरात वाला सीन। तो आपको ये दर्शा देना है इस चिन्ह के माध्यम से, ठीक। और यहाँ पे लिख दो क्या? यहाँ पे लिख दो गुजरात। यहाँ पे लिख दो गुजरात, ठीक ना, गुजरात लिख दो। और यहाँ पे क्या लिख दोगे? यहाँ पे क्या लिख दोगे? 9 का बी का दूसरा क्वेश्चन, ठीक ना, इस प्रकार से। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी को इस चिन्ह के द्वारा दर्शाना है। दक्षिण भारत मतलब क्या? जैसे मान लो तमिलनाडु हो गया, तो तमिलनाडु में कौन सी नदी बहती है? तो गोदावरी। तो तमिलनाडु वाला कौन सा क्षेत्र है? तो तमिलनाडु वाला ये क्षेत्र आ जाओ, कौन सा? तमिलनाडु, ठीक ना। तमिलनाडु एकदम जस्ट नीचे है, ये वाला देखो तमिलनाडु ये है, ठीक ना। और कौन सा चिन्ह दर्शाना है? इस वाले चिन्ह के माध्यम से दर्शाना है। ये वाला चिन्ह, इसको क्या करना है? इस चिन्ह के माध्यम से। और यहाँ पे लिख दो तमिलनाडु। क्या है? तमिलनाडु, ठीक ना। और ये कौन सा क्वेश्चन है? 9 का बी का ये तीसरा क्वेश्चन है, ठीक ना। इस तरीके से हल कर देना है। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि भारत के किसी एक जूट उत्पादक राज्य को इस चिन्ह के द्वारा दर्शाना है। तो क्या है? उत्तर प्रदेश भी है और पश्चिम बंगाल भी है। यूपी या लिख दो या पश्चिम बंगाल लिख दो, दोनों में से कोई एक लिख दो, आपका काम हो जाएगा, ठीक ना। दोनों में से कोई एक लिख दो, ठीक ना, दोनों में से कोई एक लिख दो, आपका काम यहाँ पे हो जाएगा, ठीक ना। तो कोई भी लिख दो। तो जिससे देखो पश्चिम बंगाल कहाँ पे? इधर ये वाला एरिया है पश्चिम बंगाल, ठीक ना। यहाँ पे लिख दो पश्चिम बंगाल, ठीक ना। आओ तीर के माध्यम से दर्शा दे रहे हैं हम, यहाँ पे लिख देंगे पश्चिम बंगाल। और कौन सा क्वेश्चन है? ये है 9 का बी का चौथा क्वेश्चन, ठीक ना। और किस चिन्ह के माध्यम से दर्शाना है? इस चिन्ह के माध्यम से फूल बना देना है 3 और इस चिन्ह के माध्यम से दर्शा देना है, ठीक है। अगला जो कि अंतिम नंबर क्वेश्चन है कि भारत का कोई एक परमाणु ऊर्जा केंद्र, तो क्या है? ये है बच्चा राजस्थान कोटा, ठीक ना। राजस्थान का सीन दिखा दो, कहाँ पे है? राजस्थान। बताओ मैप में राजस्थान कहाँ पर है? तो ये वाला जो एरिया है बाबू, ठीक ना, ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला पूरा एरिया, ये पूरा एरिया क्या है? राजस्थान कोटा में, ठीक ना। तो यहाँ पे राजस्थान परमाणु संयंत्र बता दो, ठीक ना। जैसे मान लो यहाँ पे बता दो ये वाला एरिया, ठीक ना। और इस चिन्ह के माध्यम से दर्शाना और यहाँ पे लिख दो राजस्थान, ठीक ना। यहाँ पे क्या लिख दोगे? राजस्थान का ये एरिया है। और साथ में कौन सा क्वेश्चन है? 9 का बी का ये 5वां नंबर क्वेश्चन है। इस प्रकार से आप सभी को पूरा मैप भरना है, तब जाकर के पूरा यहाँ पे नंबर मिलेगा। तो प्यारे बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल पे ना होंगे तो उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।